सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा जो नेट और जेआरएफ एग्जाम परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है पारंपरिक संस्कृत विषय का, उसकी प्रथम इकाई जो निर्धारित वेद, इस वेद के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, ये बहुत ही विशद विषय है, लेकिन प्रथम इकाई में 1.1 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है वैदिक साहित्यस्य सामान्य परिचयः। तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हम लोग जानेंगे। 3-4 वीडियो इसकी आप लोगों के समक्ष उपस्थापित होंगी। तो प्रथम वीडियो में हम लोग सामान्य चर्चा, जैसे वेद कहते किसे हैं, वेद की प्रकृति क्या है, उसमें प्रत्यय क्या है, किसने वेद की व्याख्या किस प्रकार से की है, इन सारे विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, विद धातु से घई प्रत्यय के संयोजन से वेद शब्द की सिद्धि होती है। अर्थात विद धातु जो है, उस धातु से जब हम घई प्रत्यय करते हैं तो वेदः, यह पुंस्त्व विशिष्ट प्रातिपदिक की निष्पत्ति होती है। मित्रों, विद धातु 4 अर्थ में है। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दते विन्दति प्राप्तौ, शन लुक्स्नम से स्विदम क्रमात्। ये सिद्धांत कौमुदी चुरादी गण प्रकरण में इस कारिका का उपाख्यान प्राप्त होता है। तो सत्तार्थक विद धातु से घई प्रत्यय के संयोजन से वेद शब्द का अर्थ होता है विद्यते सत्तायाम गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः। जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण किया जाए उसे वेद कहते हैं। द्वितीय, ये तो विद धातु सत्तार्थक रही। अब ज्ञानार्थक विद धातु से क्या अर्थ निकलेगा? तो जब हम ज्ञानार्थक विद धातु मान लेंगे और घई प्रत्यय का संयोजन करेंगे तो उसका अर्थ होगा विदन्ति एभिः धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयम् ब्रह्म इति वेदः। जिससे धर्म और ब्रह्म अथवा क्रिया ज्ञानमय ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे वेद कहते हैं। इसी धातु को जब हम विचारार्थक मान लेंगे तो विचारार्थक विद धातु से अच प्रत्यय के संयोजन से वेद शब्द की निष्पत्ति होगी। तो विन्ते विचारयति धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयम् ब्रह्म इति वेदः। जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म अथवा क्रिया ज्ञानमय ब्रह्म का विचार किया जाए उसे वेद कहते हैं। अब लाभार्थक विद धातु को मान लिया जाए तो लाभार्थक विद धातु को जब आप मानेंगे तो उसका अर्थ होगा विन्दते स्वरूपम लभन्ते वस्तु अनेन इति वेदः। जिसके द्वारा वस्तु अर्थात ब्रह्म ही वस्तु है, बाकी संसार जो भी जड़जड़ात्मक प्रपंचात्मक मिथ्यात्मक जो ये सारा संसार है, ये सब अवस्तु है। तो जिसके द्वारा वस्तु ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो उसे वेद कहते हैं। तो इन चारों प्रकार की व्युत्पत्तियों का समावेश स्वामी दयानंद जी ने एक ही कारिका में, एक ही बात में अपनी बात रख दी। एक ही वाक्य में अपने संपूर्ण चारों जो व्युत्पत्तियां हैं उन व्युत्पत्तियों का समावेश उन्होंने कर दिया है। जैसे स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि उपरोक्त चारों प्रकार के अर्थों के जो वाचक विद धातु है, उस धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति आप लोग मानते हैं। तो इन चारों अर्थों को हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। कहा विदन्ति जानन्ति, ते विद ज्ञाने धातु हो गई। विद्यन्ते भवन्ति, ते विद सत्तायाम हो गई।
विनते विचारयति अर्थात विचारार्थक विद धातु हो गई, और विन्दन्ते लभन्ते अर्थात प्राप्त्यर्थक जो विद धातु है ये इसका समावेश हो गया। तो विन्दन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विनते विचारयति विन्दन्ते लभन्ते सर्वे मनुयाः सद्विद्यां वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। जिससे मनुष्य सद्विद्या जानते हैं, जिससे मनुष्य सद्विद्या को प्राप्त करते हैं, जिससे मनुष्य सद्विद्या का विचार करते हैं, जिससे मनुष्य सद्विद्या के विद्वान होते हैं अथवा सद्विद्या की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं, उसे वेद कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या स्वामी दयानंद जी ने की। वैयाकरण लोग वेद शब्द का निर्वचन भाव अर्थ में ना करके करण अर्थ में करते हैं। वैयाकरण जो विद्वान है उन्होंने कहा कि विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः, जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे वेद कहते हैं। महर्षि सायण ने तैत्तरीय संहिता के भाष्य भूमिका में वेद शब्द को इस प्रकार से उपस्थापित किया कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ये पंक्ति उपस्थापित है। महर्षि सायण ने तैत्तरीय संहिता के भाष्य में भी इस बात को आख्यापित किया है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए अलौकिक उपाय बतलाने वाला ग्रंथ वेद है। अब प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्ताद् वेदस्य वेदता, अर्थात प्रत्यक्ष उपाय के द्वारा जो ये मीमांसकों की बात है। मीमांसकों का कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जिस ज्ञान या ज्ञान को नहीं पा सकते, प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जिस उपाय या ज्ञान को नहीं पा सकते उसे वेद कहते हैं। वेद ज्ञान के समस्त उपायों में श्रेष्ठ है। वेद से वह ज्ञान मिलता है जिसे प्राप्त करने के लिए अन्य कोई साधन इस जगत में नहीं है। इसी प्रकार से महाभाष्य पस्पशाह्निक में भी इसका उपस्थापन किया गया कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने व्याकरण महाभाष्य में षडंग वेदाध्ययन पर अधिक बल दिया है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये वेद शब्द का या वेद में प्रकृति प्रत्यय का निरूपण किस प्रकार से है, उसका अर्थ क्या है, किसने वेद की किस प्रकार से व्याख्या की है, ये मत आज आप लोगों के समक्ष उपस्थापित किया गया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी भाव के साथ पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी प्रकार के आकर्षक, लक्ष्योद्देश्यक और अभिरुच्यात्मक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो।